अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीबन गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ बात चल रही है। पहले हफ़्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब आप हज़रात के सामने रखे गए। फिर दूसरा हफ़्ता आप हज़रात के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात को और इस्लाम के लिए उन्होंने और उनके घर वालों ने जो मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया है, जो क़ुरबानियाँ उन्होंने पेश की हैं, मुख्तसर अंदाज में आप हज़रात के सामने रखा गया। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत की पूरी ज़िंदगी को समेट कर बयान करना ये इंतहाई मुश्किल काम है। लिहाजा इस हफ़्ता आप हज़रात के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान किया जाएगा। एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर मजलिस लगी हुई थी। उस मजलिस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों का तज़किरा किया, यानी ऐसे 3 काम जो दुनिया में रहते हुए आप करना पसंद करते थे, उनका तज़किरा किया। एक इत्र का लगाना हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे दुनिया में रहते हुए या तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ अत्तीब, खुशबू का लगाना बहुत पसंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो पाकीज़ा रहा करते थे। पाकी सफाई का इतना मामूल था कि कभी आप बग़ैर खुशबू के नहीं रहा करते थे, हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करना आपकी आदत में था। पहली बात यह है कि आपके जिस्म मुबारक से निकलने वाला जो मुबारक पसीना है, इस पसीने के अंदर भी खुशबू हुआ करती थी। जिस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते थे, आदमी पहचान लेता था कि इस खुशबू की वजह से कि यहाँ से हमारे नबी का गुज़र हुआ है। चूँकि कायनात के तमाम नबियों के सरदार को अल्लाह ने भेजा था, तो तमाम ऐबों से पाक बनाकर अल्लाह ने भेजा था। हम और आपको जब पसीना निकलता है तो बदबू निकलता है, उस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया तो आपके पसीने के अंदर खुशबू हुआ करती थी। हदीस में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आराम कर रहे थे। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से निकलने वाले मुबारक पसीने को जमा करती और उस शीशी के अंदर जमा करती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पूछा कि ए उम्मे सुलैम, तुम ये क्या कर रही हो? हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आपके इस मुबारक पसीने के अंदर जो खुशबू होती है, इसको हम इत्र में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर और निखरी हुई खुशबू आती है। हदीस में ये भी बात मिलती है कि कई सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनके किसी के सर पर अगर हुजूर ने हाथ फेर दिया तो उनके सरों से खुशबू निकलनी शुरू हो जाती थी। एक हुजूर के ज़रिए से मामूल था, आपके बदन से ही खुशबू निकला करती थी। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का एहतिमाम करते थे, क्योंकि खुशबू लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आदमी की सेहत अच्छी बनी रहती है। आदमी परेशान हाल होता है, अच्छी सी अच्छी अगर खुशबू सूंघता है
तो आदमी की फ़िक्र ख़त्म होती है, आदमी की परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। क्योंकि आदमी का जब जहन बोझल होता है, खुशबू सूंघने से आदमी के जहन का जो बोझलपन है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नबी की सुन्नत भी हो जाए और एक अच्छा तरीक़ा भी है। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दूसरी चीज़ इस दुनिया के अंदर औरतें पसंद हैं, इसलिए कि उस ज़माने के अंदर लड़कियों को दफन करने का मामला हुआ करता था, लड़कियों से इंतहाई नफ़रत किया जाता था। एक बेटा अपनी माँ से मोहब्बत नहीं किया करता था, एक बाप के दिल के अंदर अपनी बेटी की मोहब्बत नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़कियों को ज़िंदा दफन मत करो, लड़कियों को भी दफनाने की नहीं बल्कि जीना जिलाने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी ज़िंदगी गुजारने का दुनिया के अंदर हक़ है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया और बताया है। फिर तीसरी चीज़ हमारे नबी ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, इस दुनिया के अंदर जहाँ पर सारी तकालीफ़ों का सामना करना पड़ता था, परेशानियों के साथ हमारे नबी की ज़िंदगी बसर हो रही थी, उस वक़्त अगर कोई सुकून वाली चीज़ होती तो हुज़ूर फरमाते थे, हुज़ूर ने फरमाया था, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मुझे इस परेशान हाल ज़िंदगी के अंदर मुझे सुकून मिलता है तो सिर्फ़ नमाज में मिलता है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये जब हुजूर ने फरमाया, इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, आपने फरमाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया है, ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। हज़रत अबू बकर ने हुजूर की बात की ताईद की, वजह ये थी कि हज़रत अबू बकर ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी हुजूर के नाम कर दी थी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने हुजूर के साथ गुजारी थी। सफ़र में हुजूर निकलते हैं, अबू बकर साथ होते हैं, हज़र में हो तो अबू बकर साथ होते हैं, गार में जाने का मसला है, सफ़र में अबू बकर साथ हैं, हर मसले के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे। तो हज़रत अबू बकर और हुजूर की यारी इतनी गहरी थी कि कोई चीज़ इनके दरमियान पोशीदा नहीं थी, कोई चीज़ इनके दरमियान पोशीदा नहीं थी। हुजूर के रग रग से गोया हज़रत अबू बकर वाकिफ़ हो चुके थे, इतना ज़्यादा चाहने वाले थे। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, वाक़ई आपने सच फरमाया है, आपको ये तीन चीज़ें पसंद हैं। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारा है, हुजूर का जो लाइफ स्टाइल है उस तरीक़े से अपने लाइफ स्टाइल को हज़रत अबू बकर ने बनाया हुआ था। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपको जब तीन चीज़ें दुनिया के अंदर पसंद हैं तो मुझ अबू बकर को भी तीन चीज़ें पसंद हैं, मुझे अबू बकर को भी दुनिया के अंदर तीन चीज़ें पसंद हैं। और हज़रत अबू बकर ने जो तीन चीज़ें बताई हैं वो तीनों के तीनों क्या खूब चीज़ें हैं। आपने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया के अंदर तीन चीज़ें पसंद हैं। ये इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुनब्बिहात इब्ने हजर के अंदर ये रिवायत लिखी है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब के अंदर ये हदीस लिखी है, जिसमें वो फरमाते हैं कि मुझे भी तीन चीज़ें पसंद हैं। नंबर एक, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, नबी के चेहरे को देखना, बार बार देखना, लगातार देखना मुझे पसंद है, हुजूर को देखना मुझे पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा हज़रत अबू बकर मोहब्बत किया करते थे। मोहब्बत के चार किस्में हैं। मोहब्बत, जब आदमी को किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत चार वजूहात की बिना पर होती है, चार वजूहात की बिना पर होती है। मोहब्बत की एक किस्म और एक वजह यह है कि आदमी क़राबतदारी की बिना पर, रिश्तेदारी की बिना पर आदमी से मोहब्बत होती है। सगा भाई है या बहन है, माँ बाप हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, हर एक से आदमी को मोहब्बत होती है रिश्तेदारी की बिना पर, रिश्तेदारी की बिना पर मोहब्बत होती है। और इस रिश्तेदारी को कायम रखना ज़रूरी है। जो आदमी रिश्तेदारी को ख़त्म करता है उसके लिए अहादीस के अंदर बेशुमार वईद नाजिल हुई हैं।
हत्ता कि यहाँ तक किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी से रिश्ते को तोड़ता है, किसी वजह से छोड़ देता है या बात उससे ख़ता कर देता है, तो उस आदमी को जन्नत के अंदर भी दाखिला नहीं मिलता। ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाले का दाखिला जन्नत में नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि रिश्तेदारी को जोड़ा जाए। कोई भी आदमी हो, छोटी मोटी जो बातें होती हैं दुनिया के अंदर रहते हुए, हर एक का माइंड अलहदा है, हर एक की सोच अलहदा है, तो एक काम को रखते हुए कई सोचें निकलती हैं, तो इनकी वजह से आदमी के दरमियान झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से रिश्तों को ख़त्म कर दिया जाता है। मामूली बहानों की बिना पर रिश्तेदारी को छोड़ दिया जाता है। बरसों हो चुके हैं लेकिन भाई भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप से टक्कर हो चुकी है, बाप से रिश्ता नाता टूट चुका है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। बीवी ने कुछ चुगलखोरी कर दी है माँ के खिलाफ, बेटा समझता है कि मेरी माँ गलत है तो माँ से बात करना बंद कर देता है, उससे मिलना और जुलना बंद कर देता है। ये जो मामलात होते हैं गलत हैं। रिश्तेदारी को जोड़ना बेहद ज़रूरी है। रिश्तेदारी को जोड़ना बेहद ज़रूरी है। अलगर्ज़ में ये कह रहा था कि मोहब्बत के जो 4 सबब हैं उनमें पहला सबब है आदमी की रिश्तेदारी। रिश्तेदारी की वजह से भी आदमी को एक दूसरे से मोहब्बत होती है। फिर दूसरी वजह है फजलो कमाल। आदमी किसी से मोहब्बत करता है, किसी की फजीलत की बिना पर मोहब्बत करता है, किसी की पोजीशन की बिना पर मोहब्बत करता है। कोई आदमी अच्छा है, बेहतरीन काम करने वाला है, तो उससे भी क्या करते हैं आदमी मोहब्बत हो जाती है। फिर कमाल है, किसी के अखलाक अच्छे हैं, उम्दा काम करने वाला है, बड़ों के साथ अच्छा रवैया करने वाला, बच्चों के साथ शफक़त का मामला करने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला, बड़ों के साथ कभी आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं करने वाला होता है, बड़ों को कभी अकड़ कर जवाब नहीं देता, हर एक की बात मान कर चलता है। तो ऐसे आदमी से जिसके अंदर ये खूबियाँ होती है, खुद ब खुद आदमी से मोहब्बत होने लगती है, खुद ब खुद उससे मोहब्बत होने लगती है। और कहते हैं कि ये आदमी ऐसा था जिसने इस तरीक़े की बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है, ये बहुत ही बेहतरीन आदमी है, तो उसकी वजह से भी आदमी से मोहब्बत हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ है खूबसूरती, हुस्न जमाल है। हुस्न जमाल की बिना पर भी आदमी से मोहब्बत हो जाती है। हुस्न जमाल की बिना पर भी आदमी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठता है। कोई खूबसूरत नज़र आता है तो उससे दोस्ती और यारी की जाती है। आम तौर पर एक रिवाज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है कि अगर एक लड़की अपनी खूबसूरती का मुजाहरा करती है तो उसके पीछे कई लड़के पड़े हुए नजर आते हैं, बेशुमार लड़के लड़कियों के पीछे पड़े नजर आते हैं। ये गंदी नफरत है जो खूबसूरती की बिना पर पड़ी हुई है। अगर नबी से मोहब्बत खूबसूरती की बिना पर होती है तो सवाब होती है। अगर उसको छोड़कर अगर किसी और से गलत ताल्लुक़ होता है, खूबसूरती की बिना पर किसी के पीछे पड़ते हैं, तो उसका वबाल अल्लाह दुनिया में भी अता करते हैं, दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका वबाल अता करते हैं। जिस लड़की से हम ताल्लुक़ करते हैं, गलत उसके साथ इश्क मनाते हैं, वो लड़की किसी की बेटी हो सकती है, वो लड़की किसी की बहन हो सकती है, वो लड़की आइंदा चलकर किसी की माँ बन सकती है, वो लड़की आइंदा चलकर किसी की बीवी बन सकती है। जब आदमी किसी लड़की से गलत ताल्लुक़ इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सबक सिखाने के लिए इसी दुनिया के अंदर रहते हुए उस लड़के की बहन का ताल्लुक़ दूसरे से करा कर बताते हैं। जैसी करनी है वैसी भरनी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं कि जैसा आदमी करता है वैसा पाकर रहता है। अगर हम किसी और की बहन के ऊपर निगाह डालते हैं तो अल्लाह ऐसे रास्ते बनाते हैं कि कोई और आकर हमारी बहनों पर निगाह डालता है। अगर हम किसी और की बीवियों पर निगाह डालते हैं तो अल्लाह ऐसा माहौल बनाते हैं कि जब हम किसी और की बीवी को देखते हैं, रास्ते खुद ब खुद ऐसे बनते हैं कि और आकर हमारी बीवियों को देखते हैं। हम किसी की बच्चियों पर गंदी निगाह डालते हैं, ऐसे रास्ते हमवार कर दिए जाते हैं कि हमारी बच्चियों पर दूसरों की निगाहें पड़ना शुरू होती। इसलिए सबसे पहले खू अनफुसकुम, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाना है। अलगर्ज़ में ये कह रहा था कि मोहब्बत की तीसरी वजह हुस्न जमाल है, खूबसूरती की बिना पर भी आदमी दूसरे से मोहब्बत करता है। और चौथी वजह एहसान है। जब किसी आदमी का किसी के ऊपर एहसान होता है
तो उस एहसान की वजह से भी आदमी उससे मोहब्बत करता है। एक आदमी परेशान हाल है, बहुत ही परेशानियों का शिकार होता है, ऐसे माहौल में कोई आदमी उसकी फेवर करता है, उसकी मदद करता है, तो उसकी वजह से भी वो आदमी मोहब्बत करने वाला बनता है कि इसने मेरी फ़लाँ औकात के अंदर फ़लाँ हालत में इसने मेरी मदद की थी। तो ये 4 वजूहात हैं मोहब्बत के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो मोहब्बत है इन्हीं 4 वजूहात की बिना पर है। यही 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से मोहब्बत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली मैं पसंदीदा चीज़ बता रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते थे, बेइंतिहा और बेशुमार मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत को बतलाने के लिए बस एक वाक़या मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बताता चलूँ। हिजरत के लिए जब आप निकले हैं, मक्के से निकले हैं रात के मौके पर, वहाँ से निकलते हुए एक गार में जाकर पना लिए हैं। गार के अंदर जब जाते हैं, हज़रत अबू बकर पहले दाखिल हुए और देखा कि उस गार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। अपने उन्होंने कपड़े को फाड़ा, हर सुराख को उन्होंने उस कपड़ों से बंद किया, लेकिन 2 सुराख ऐसे रह गए जिसको बंद करने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गार को साफ किए और बैठ गए और अपनी एड़ियों को उन सुराखों पर लगा लिया ताकि कोई सांप वगैरह निकल कर ना आए, नबी को परेशान ना करें। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी के आलम में आए हुए हैं, सफ़र किए हुए हैं, थकान थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चाहते थे कि नबी की नींद के अंदर खलल ना आए। आप बैठे हुए हैं, हज़रत हुजूर को बुलाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर के रानों पर सर रखकर आराम करने लगे। हज़रत अबू बकर के रान पर रखकर आराम करने लगे। यहाँ पर एक सांप निकल आया जो हज़रत अबू बकर के एड़ियों को डसने लगा। हज़रत अबू बकर की एड़ियों को डसने लगा तो हुजूर हज़रत अबू बकर की इश्क और मोहब्बत नबी से इतनी थी कि वो बैठे रहे कि सांप का डसने का जो जहर बदन के अंदर दौड़ रहा था, उससे जो तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। हज़रत अबू बकर को ये बात गवारा नहीं थी कि मैं मेरी तकलीफ़ की खातिर नबी की नींद को ख़राब करूँ। नबी की नींद को ख़राब करना भी उन्हें पसंद नहीं था। अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी की नींद ख़राब करने हज़रत अबू बकर तैयार नहीं थे। ये इश्क की आला इंतहा है। हम लोगों को थोड़ी सी चोट लगती है तो हम बेकरार हो जाते हैं। आदमी कहीं आराम कर रहा हो तो हम बर्दाश्त नहीं करते अपनी चोट की खातिर। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि इश्क की इंतहा कितनी होती है, कि जान भी अगर देना पड़ता है, हम अल्फाज कहने के लिए तैयार होते हैं कि हम तेरे लिए जान को भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि जान को देने का असल मकसद क्या है। यहाँ पर वो जान देने के लिए तैयार हैं। एक हुजूर के चेहरे को देखने में अबू बकर सिद्दीक़ मशगूल हैं, इधर सांप के काटने की बिना पर जो जहर है उसकी तकलीफ़ हो रही है। इन दोनों के दरमियान हज़रत अबू बकर इस कदर परेशान हो गए थे कि आंखों से आंसू निकले, और कब हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े ये हज़रत अबू बकर को पता नहीं था। ये हज़रत अबू बकर को पता नहीं रहा। फिर हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपके उन डसे हुए जगह पर अपना लुआब दहन लगाया, फिर वो ठीक हो गए थे। इस वाक़ये से मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर हुजूर को कितना चाह करते थे, कितना पसंद किया करते थे। तो हुजूर से मोहब्बत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस याद आ रही है। आप फरमाती हैं कि ज़ुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया। ज़ुलेखा की सहेलियों ने हज़रत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया। अगर वो मेरे नबी की खूबसूरती को देख लेती तो अपने दिलों पर छुरियाँ चला लेती। इतने ज़्यादा खूबसूरत हमारे नबी को बनाकर अल्लाह ने भेजा हुआ था। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, आँख अबू बकर की होगी लेकिन जिस जगह पड़ेगी वो मोहम्मद का चेहरा हो। ये सबसे पहली ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की। फिर दूसरी ख्वाहिश हज़रत अबू बकर फरमाते हैं इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा माल जितना है वो सारा का सारा माल हुजूर की ज़ात पर खर्च हो जाए।
सारा का सारा माल हुजूर की ज़ात पर खर्च हो जाए, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शौक़ था। वो हर वक्त खर्च किया करते थे। किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए, 40,000 दिरहम नक़द उनके पास मौजूद थे। 40,000 दिरहम उस वक्त उनके पास मौजूद थे। उनकी कई दुकानें भी मौजूद थी, उसके अलावा कैश उनके पास कैश था, 40,000 दिरहम मौजूद था। लेकिन आखिर में हालत ऐसी हो गई थी, ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने वाक़या सुन रखा है। उस वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, 9 हिजरी में 5 रजब को रूम के बादशाह के साथ ग़ज़वे तबूक का वाक़या पेश आया था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि जिसके पास जो माल है वो लाकर जमा करें, चाहे अल्लाह के रास्ते के लिए निकलना है, अल्लाह के रास्ते के लिए निकलना है। यहाँ पर एक मसला ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने माल को लुटाते थे, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक लुटाते थे। जहाँ पर वो हुजूर की ख्वाहिश को देखते वहाँ पर अपने माल को खर्च करते। लेकिन यहाँ पर हज़रत अबू बकर ने देखा कि यहाँ पर हुजूर खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई है जिसके पास जो माल है वो लाकर जितना दे सकता है दे दे। तो हज़रत अबू बकर अपने घर जाते हैं, सहाबा इकराम सारे के सारे अपने घर जाते हैं। हालात मदीने के अंदर बहुत सख्त थे, परेशानियों के हालात चल रहे थे। उस वक़्त आमदनी के ज़राए बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। ऐसे मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से एक हिस्सा लेकर निकलते हैं, इधर सहाबा इकराम भी निकलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी ज़िंदगी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हुजूर उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हज़रत उमर को ये बात मालूम थी, इस वक़्त कमाई के एतबार से हज़रत अबू बकर बहुत परेशान हाल हैं और मेरी कमाई अच्छी चल रही है, मुझे अब अल्लाह के रास्ते में देना है, बहुत ज़्यादा देकर मैं हुजूर की निगाह में अच्छा बनूंगा। ये शौक़ लेकर हज़रत उमर निकलते हैं। इधर सहाबा इकराम भी निकल रहे हैं। हुजूर के सामने जब आकर सामान डालते हैं, हज़रत अबू बकर का सामान बहुत कम है, हज़रत उमर का सामान बहुत ज़्यादा था। उस वक़्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़कर आया है? उस वक़्त हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। मैं अल्लाह और उसको रसूल को छोड़कर हर चीज़ को दीन के लिए लाकर मैंने खर्च कर दिया है। उस वक़्त हज़रत उमर के जहन में आ जाता है कि मैं अपने घर का आधा माल लेकर आया हूँ और अबू बकर ने हुजूर के सवाल पर सारा का सारा माल खर्च कर दिया। ये हज़रत अबू बकर के अंदर शौक़ था कि अपने सारे माल को लुटाना, हुजूर की ज़िंदगी के ऊपर लुटा देना, ये हज़रत अबू बकर का शौक़ था। सब कुछ लुटाना ये उनका शौक़ था। तीसरा शौक़ हज़रत अबू बकर का क्या है? वो फरमाते हैं कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर मेरी बेटी मौजूद हो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहा करते थे। खौला बिनते हकीम एक सहाबिया औरत हैं, वो हुजूर के पास आती हैं, आकर कहती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, किसी से आप निकाह कर लें, किसी से आप निकाह कर लें, तन्हा आप कब तक रहेंगे? हुजूर फरमाते हैं कि कौन है, कोई है आपकी निगाह में? खौला कहती हैं कि 2 मेरे सामने हैं, एक जो पहले से शादीशुदा है वो है और एक बाकिरा है जो बग़ैर शादीशुदा ऐसी है। 2 औरतें मैं आपके सामने में रखती हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जाओ बात चला कर देखो। हज़रत खौला उम्मे रूमान जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं, हज़रत आयशा की वालिदा हैं, उनके घर जाती हैं और कहती हैं कि मसला ऐसा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं रिश्ता लेकर आई हुई हूँ। तो उस वक़्त हज़रत आयशा का असल में किसी और से मंगनी हो चुकी होती है। उस ज़माने के अंदर बच्चियों से निकाह करना या आम तौर पर इस वक्त जो कुफ़ार मुसलमानों के सामने रखते हैं कि तुम्हारे नबी ने एक बूढ़ी से निकाह किया और एक बच्ची से निकाह किया, वजह यह है कि उन लोगों को मालूम है कि इन मुसलमानों के पास इनके नबी का बायोडाटा मौजूद नहीं है, इनके पास इनके नबी की सीरत मौजूद नहीं है, इनके पास उनका इल्म नहीं है,
इसलिए वो चाहते हैं कि चूंकि आदमी के पास अगर इल्म होता है तो इल्मी जंग वो लड़ता है, दलाइल से आदमी फिर उसका ये करता है, सामना करता है। जब उसके पास दलील नहीं होती तो आदमी भौंकला जाता है और आदमी परेशान हो जाता है, खुद शक के अंदर मुबतला होता है, वो हटकंडा इख्तियार कर रहे हैं। जबकि नबी के ज़माने के अंदर जब हुजूर ने हज़रत आयशा से निकाह किया, हाँ, हज़रत आयशा के जब निकाह हुआ तो हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी। 6 साल की छोटी सी उम्र थी जिस वक़्त उनका निकाह हुआ था। 9 साल के वक्त उनकी विदाई हुई थी, रुखसती हुई थी। वजह यह थी कि हमारे नबी की निकाह के अंदर जिसको लाना था 2 मकासद थे। एक मकसद ये था कि ज़िंदगी हमारे नबी की इंतकाल, हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद तन्हा ज़िंदगी हो गई थी। दूसरा मकसद दीन का तहफ़्फ़ुज़ था, इस दीन को बचाना ये बहुत अहम मकसद था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी को बीवियाँ अता की हैं, आप सोच कर देखें कैसी बीवियाँ अता की। सबसे पहली जो बीवी अल्लाह के रसूल को अता किया गया वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहली बीवी, हुजूर की उम्र 24 या 25 है और हज़रत खदीजा की उम्र 40 है। इतनी बुढ़ापे की उम्र के अंदर बावजूद इनका आपस में निकाह कराया गया। चूंकि हुजूर जब ये 40 साल के होने वाले थे उस वक़्त हुजूर को वही आने वाली थी, हुजूर को नबी बनाया जाना था। उस वक़्त जो परेशानी का सामना होता है उस सामने के अंदर जब परेशानी होगी उसको कंट्रोल करने के लिए एक औरत का होना ज़रूरी है, एक औरत का होना ज़रूरी है। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानियां आती हैं तो हम अपनी वालिदा के पास जाते हैं ताकि वालिदा का सहारा मिले। जिसने एक ज़िंदगी देखी हुई है वो हम लोगों को सहारा देती है। यहाँ पर हुजूर की वालिदा तो नहीं थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी औरत को दे दिया, उनसे उम्र के एतबार से बड़ी औरत को दिया ताकि हुजूर की हालत को वो बता सकें और उस वक़्त हुजूर को तसल्ली दे सकें। तसल्ली देना मकसूद था। हुजूर के ऊपर जब वही नाजिल हुई है, 40 साल गुजर कर 8 दिन हुए हैं, हुजूर को नबी बनाया गया है। यहाँ पर हुजूर परेशान होते हैं, वहाँ से आते हैं, घर के अंदर आकर परेशान बैठते हैं कि एक आदमी आता है जो हज़रत जिब्राईल हैं, जिनको पहली मर्तबा देख रहे हैं। वो आकर जो मामला उनके साथ करता है, हुजूर बहुत परेशान थे। जब उनके सामने तज़किरा किया तो उस वक़्त हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी, चूँकि उनको मालूम था कि शोहर को किस तरीक़े से तसल्ली दी जाती है। उन्होंने तसल्ली देकर आपको सुकून दिलाया था। तो इस वजह से आपको बड़ी उम्र के औरतों से निकाह करा गया ताकि तसल्ली सही तरीके से दी जाए। अगर लड़की कौली होती है, उस लड़की को तजर्बा नहीं होता। जो औरत पुख्ता हो जाती है उस औरत को तजर्बा ज़्यादा होता है। तो ये जाहिर है, इसलिए उनको ऐसी औरत से निकाह कराया गया। फिर दूसरा निकाह उस वक़्त हुआ जिस वक़्त हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। फिर जिसको निकाह में लाया गया वो भी एक बड़ी औरत है। हुजूर के निकाह, हुजूर की उम्र के मुकाबले में एक बड़ी औरत को लाया गया, एक मुतल्लका औरत को लाया गया। हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका निकाह कराया गया। फिर चूँकि साथ रहने के लिए इनसे निकाह हुआ। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह हुआ है ये तीसरा निकाह है। तीसरा निकाह आपका हुआ है मक्के मुकर्रमा के अंदर, दुश्मनों के सामने ये निकाह हुआ है। जिस वक़्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मक्के वाले धुतकार रहे थे, सारे मक्के वाले तकलीफ़ दे रहे थे। हमारे नबी को दीवाना कहा गया, हमारे नबी को जादूगर कहा गया। जिस तरीके से वो तकलीफ़ दे सकते थे, गालियाँ दे सकते थे, कुफ़ारे मक्का दे रहे थे। लेकिन उस वक़्त कोई इस बात पर उंगली नहीं उठाया कि आपका निकाह एक बच्ची से हो रहा है। किसी ने उंगली नहीं उठाया था, इसलिए कि अरब के अंदर आज भी मामूल है, आज भी अरब के अंदर मामूल है कि आदमी 50-60 साल का होता है लेकिन 16 या 17 साल की लड़की से निकाह कर लेता है। इसके अंदर लड़की की भी कोई एतराज़ नहीं होता। आज भी यह मामूल बना हुआ है। अगर आप हज़रात का किसी अरब से ताल्लुक़ है तो उनसे मालूम कर लें, ये आज भी वहाँ का रिवाज बना हुआ है। यहाँ पर जैसे रिवाज है, आजकल का फैशन तब्दील हो रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि पहले कुछ साल पहले तक ऐसा तस्वुर किया जाता था, हर लड़की ये चाहती थी कि मेरा शोहर खूबसूरत हो, दिखने के एतबार से, रंग के एतबार से गोरा हो। लेकिन आज वो
जहनियत चली गई। आज चाहते ये हैं कि हर फैशन वाली लड़की चाहती है कि मेरा शोहर चाहे गोरा हो या काला हो, कैसे भी हो, लेकिन माल वाला हो। बस औरत इसको चाहने वाली हो रही है। जहनियत हर जगह बदलती रहती है। तो इस तरीके से अरब के अंदर एक रिवाज है कि बच्चियों से निकाह करना कोई आम बात नहीं है, कोई परेशान हाली की बात नहीं थी। इसलिए हजरत आयशा का निकाह बचपन में किया गया। उस वक़्त किसी काफिर को तकलीफ नहीं हुई। आज तकलीफ हो रही है। वजह यह है कि हम लोगों को खुद मालूम नहीं कि हमारी नबी के कितने निकाह हुए, किस वजह से निकाह हुए हैं, हम लोगों को मालूम नहीं। बस यही वजह है कि वो हथकंडे उठाते हैं, जब वो बयान करते हैं, स्पीच देते हैं, मुसलमान परेशान हो जाते हैं। परेशान होने या लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनको जवाब देने की ज़रूरत है कि हमारे नबी ने जो काम किया है, निकाह किया है, वो इस वजह से है। दलाइल की बात दलाइल से करना है, ये एक अक्लमंद की अलामत है। जब वो दलील के साथ बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, तो हम लोगों को जज्बात में उछलने की नहीं, बल्कि हम लोगों को सही बात पेश करने की ज़रूरत है। बस ये अहम ज़रूरत है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ है, निकाह का मकसद ये था कि दीन को महफूज करना ज़रूरी था। दीन की हर चीज़ को महफूज करना ज़रूरी था। आप समझ सकते हैं कि आप अगर शोहर होने की हैसियत से देखते हैं तो अपने जो बारीक बारीक राज होते हैं या बातें होती हैं, वो अपनी बीवी के सामने बयान करते हैं। अपनी कोई भी चीज़ हो वो अपनी बीवी के सामने बयान करेंगे। अपनी माँ के सामने भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें बीवी के सामने बयान करेंगे। कई बातें मसाइल ऐसे होते हैं जिन मसाइल को हम बहनों के सामने नहीं बयान करते, लेकिन बीवियों के सामने उन चीज़ों को रख देते हैं। कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। हमारे नबी सिर्फ मर्दों के लिए नबी नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी नबी थे। तो औरतों को उनके मसाइल का समझाना ज़रूरी था। औरतों को भी उनके मसाइल समझाना ज़रूरी था। मोटे मोटा एक मसला मैं आपके सामने रखता चलूँ। औरत हर महीने के अंदर 3 दिन या 10 दिन के अंदर औरत नापाक होती है। 3 दिन या 10 दिन औरत नापाक होती है। इन दिनों के अंदर पाक कब होती है, क्या मसाइल हैं, इन मसाइल को समझाना किसके ज़रिए से समझाते? किसी औरतों के मजमे में यह बात बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत आयशा को लाया गया, ताकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इन मसाइल को बीवी होने की हैसियत से समझी। क्योंकि बीवी होने की वजह से सुनना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा को उनके निकाह में दिया। अलगर्ज़ मैं ये कह रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिगरी यार हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया था कि मुझे इस दुनिया के अंदर रहते हुए 3 काम करना पसंद है। एक काम चेहरा में आंखें मेरी हों, चेहरा नबी करीम का हो, चेहरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। हुज़ूर को देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। एक नुस्खा मैं आपके सामने रखकर बात ख़त्म करता चलूँ। नुस्खा ये है कि इस वक्त अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं ख्वाब में नबी को देखूँ, अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं भी नबी को ख्वाब के अंदर देखूं, तो उसके लिए एक तरीका बुजुर्गों ने किताबों में लिखा हुआ है कि 2 काम हैं जिनके करने से नबी की ख्वाब में ज़ियारत होती है। सिर्फ 2 काम हैं जिनके करने से नबी की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। वो 2 काम क्या हैं? पहला काम है कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। चलते उठते फिरते बैठते हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द करना। जो दरूद हमें आता है ज़ुबान में वो दरूद पढ़ना है। अगर कोई दरूद नहीं आता तो सबसे छोटा जो दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा यह दरूद है। इस दरूद को हो या कोई भी दरूद आपको आता है, उस दरूद को बार बार पढ़ें। और दूसरी चीज़ है गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना, क्योंकि गुनाह गंदगी है और गंदगी और पाकीज़गी एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो मेरा नबी जब किसी के ख्वाब में आना हो तो वो नबी गुनहगारों के ख्वाब में उमूमन नहीं आया करते। इसलिए अगर ख्वाब में नबी को देखना हो तो 2 काम किया करें। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी लिखा हुआ है, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि सिर्फ 2 काम जब आदमी पाबंदी से करता है तो उस आदमी को नबी की ज़ियारत होती है। नंबर 1 दरूद शरीफ का हद से ज़्यादा पढ़ना, नंबर 2 गुनाहों से बचना। ये 2 काम करने की ज़रूरत है। अलगर्ज़ हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मुझे हुजूर को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा
हुजूर की ज़ात पर माल को खर्च करना पसंद है। और तीसरा आपने बताया कि मेरी बेटी नबी के निकाह में हो, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सहाबा के तरीक़ों पर अपने आप को चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।